के भी जो शिक्षक हैं वो तो बच्चे को पढ़ाते ही हैं। खास करके गार्जियन में कभी कभी क्या कमी हो जाती है कि वो अपने बच्चे का सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं। उसको किस समय में कौन चीज़ों की आवश्यकता है, बच्चे ठीक से रह रहे हैं कि नहीं, ठीक से अपना रूटीन पूरा कर रहे हैं कि नहीं, अगर गार्जियन इस पर ध्यान दे दे, या कोचिंग प्रतिदिन जाते हैं कि नहीं, अगर गार्जियन इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो हमको लगता है कि इस देश के कोई बच्चे अशिक्षित नहीं रहेंगे और हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। जो कल करना था, जिसके मन में कल चल गया वो कल बीत गया। जो परसों सोच रहा है जो कि करे परसों, उसके लिए चला गया बरसों। समझ रहे बात? जो सोचे जो करना होगा। आप अगर बिरी रनपाल के वासी हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ जितने भी अभी एजुकेशन सेंटर हैं, जितने भी यहाँ टीचर अभी आजकल नए टीचर पैदा जो हुए हैं, जो नए टीचर के रूप में उभर के आए हैं, तो सभी का गुरु जो है हमारे उमेश सर ही हैं। चलो, स्वागत है आपका RNN सच आप तक में। मैं अंकित शेखावत, कैमरामैन अमित कुमार के साथ। अभी हम मौजूद हैं मधेपुरा जिला के उदाकिशुनगंज प्रखंड के बिरी रनपाल पंचायत के वार्ड नंबर 4 में। अभी हम आपको एक शख्स से मिलवाने जा रहे हैं कि जो बिरी रनपाल पंचायत में एक तरह से कह सकते हैं कि शिक्षा की नींव डाले हैं। और वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जब वो इस पंचायत में एंट्री किए थे, जब वो इस पंचायत में बिरी रनपाल पंचायत में आए थे, तो शिक्षा का नामो निशान कहीं दूर दूर तक नहीं था। तो वो अलग जगह है बिरी रनपाल पंचायत में शिक्षा का। तो उन शख्स से आपको आज रूबरू करवाते हैं। अभी हम मौजूद हैं आर्य लवकुश एजुकेशन सेंटर में। तो अभी हम आपको उस महान हस्ती से मिलवाने जा रहे हैं, रूबरू करवाने जा रहे हैं। और वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो गुरुओं के गुरु हैं। तो पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे RNN सच आप तक न्यूज़ चैनल में। सर पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम उमेश कुमार यादव है, मैं इसी पंचायत का हूँ। आपका भी स्वागत करते हैं कि आप RNN सच आज तक दिखाने के लिए बच्चों के बीच उपस्थित हुए हैं। आज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों के बीच अंकित शेखावत जी, जो कि देश दुनिया को सच्चाई दिखाते रहते हैं, और कैमरामैन आशीष जी उपस्थित हैं। अभी वर्तमान में ऐसा देखा जा रहा है कि जब मैं 2005 में इस गांव में पदार्पण मेरा हुआ था तो उस समय में शिक्षा की स्थिति बहुत दयनीय थी। और उसके बाद रितेश जी सब हमारे फर्स्ट बैच के छात्र थे, आज जो कि अलग जगह रहे हैं पूरे बिरी पंचायत में। अंकित जी भी हैं, रितेश जी हैं, आशीष जी हैं, गोपाल जी हैं, ऐसे ऐसे बादल जी हैं, ऐसे ऐसे बहुत शख्स हैं जो कि आज लगभग 10, 15, 20 ऐसे छात्र हैं जो कि पूरा बिरी रनपाल में जो है अलग जगह रहे हैं, शिक्षा को दूर दूर तक फैला रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक शिक्षक ही थे और शिक्षक के नाम पर इन्होंने एक बहुत बड़ा मिसाइल काम किया, जिससे कि आज शिक्षा जगत में शिक्षकों को बड़ी उपाधि मिली है। गरीब परिवार में जन्म लेने के बावजूद भी इन्होंने अपने संघर्ष के बल पर आज बहुत बड़े ऊंचाई को प्राप्त किए। गांव में ही शिक्षा ग्रहण करने के बाद BA और MA की शिक्षा मद्रास विश्वविद्यालय से किए और उसी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी बने। उसके बाद यह बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति भी बने और अंत में 1955 ईस्वी से 1962 ईस्वी तक उपराष्ट्रपति रहे और 1962 के बाद 1967 ईस्वी तक यह देश के राष्ट्रपति भी रहे। राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद इन्होंने बहुत से ग्रंथ, दार्शनिक किताबें लिखी। इनको भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1954 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और यह हमेशा कह रहे थे कि आप लोग मेरा दिवस मत बनाइए, मेरे दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में बनाइए, जिससे कि पूरा देश, पूरा दुनिया, पूरा विश्व में यह अलग जगह कि एक शिक्षक में इतनी शक्ति होती है
कि वह इतनी ऊंचाई तक धारण कर सकती है, वह इतने ऊंचाई को प्राप्त कर सकती है। अभी आप देख रहे थे कि उमेश सर हम लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक बात कही कि एक शिक्षक में उतनी काबिलियत होती है कि जो किसी भी बच्चे का भविष्य संवार सकती है और किसी भी बच्चे को एक नीचे दर्जे से उसको ऊपर दर्जे तक पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन्हें मैं संबोधित करना चाहूँगा कि शिक्षक वो होते हैं, तो जैसे एक सड़क आप देखे होंगे कि सड़क एक जगह रह के राहगीर को जो है अपने मंजिल तक पहुंचा देती है, उसी तरह से शिक्षक जो हमारे समाज में होते हैं वो अपने एक जगह एस्टेब्लिश्ड होके वह बच्चे को इतना काबिल बना देते हैं कि वह देश विदेश का नाम जो है, अपने देश का नाम, अपने राज्य का नाम रोशन कर सके। हमारे बीच ये महान हस्ती हमारे मौजूद है अभी, उमेश कुमार यादव जी, जो शिक्षक भी हैं एक, और सरकारी विद्यालय में भी शिक्षक हैं और एक अपना शिक्षण संस्थान भी चलाते हैं, एजुकेशन सेंटर, जो बीडी रनपाल के वार्ड नंबर 4 में उपस्थित है। आप लोगों से आप जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी व्यूअर हैं और जितने भी आस पड़ोस के लोग जो देख रहे हैं हम लोगों को, तो उनसे अनुरोध है कि आप इस कोचिंग एजुकेशन सेंटर में आइए और अपना नामांकन करवाइए, क्योंकि यहाँ से शिक्षा की अलग जो ज्योति धारा निकली है वो एक अलग धारा है। इन धाराओं में फर्स्ट बैच हम लोगों का था, तो हम लोग के भी गुरु रह चुके हैं। तो हम ऑन कैमरा सर से आशीर्वाद लेना चाहेंगे। शिक्षण संस्थान से जुड़े जो टीचर हैं हमारे रितेश कुमार जी, तो हम उनसे भी शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बच्चों को कुछ संबोधित करने के लिए बोलेंगे। अब बच्चों को यही कहना चाहते हैं। पहले तो स्वागत है रितेश सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं रितेश कुमार और इस आर्य लव कोर्स एजुकेशन सेंटर के सहयोगी शिक्षक के रूप में हूँ। और बच्चे को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो कुछ भी पढ़ने के लिए, जो कुछ भी आपको मेहनत करने के लिए मिल रहा है, वो रूबहू हो करके और अपने पूर्ण प्रयास करके इतनी कठिन मेहनत कीजिए कि उस मंजिल को आप प्राप्त कर सकें। और इन बच्चों के लिए 3 शब्द ऐसे हैं जो कि हम कहना चाहूँगा कि जो कल करना था, जिसके मन में कल चल गया वो कल बीत गया। जो परसों सोच रहा है जो कि करे परसों, उसके लिए चला गया बरसों। समझ रहे बात? जो सोचे, जो करना होगा पर सोचा होगा परसों, जो सोचा होगा परसों उसके लिए चला जाएगा बरसों। इसलिए जो करेगा आज वही करेगा दुनिया पर राज। बहुत अच्छे। इन्हीं मोटिवेशन के साथ अपने बच्चों को यही कहना चाहते हैं कि हर हमेशा अपने जो भी टास्क दिया था उसको आज समझने का प्रयास मेहनत करने का कोशिश करें। आज यदि कीजिएगा तभी आप दुनिया पर राज कीजिएगा। धन्यवाद। तो अभी रितेश सर जो है, रितेश कुमार जी रूबरू हुए बच्चों से और मोटिवेशनल स्पीच दिए। हम उमेश सर से ये कहना चाहेंगे कि उमेश सर, आप यहाँ के ग्रामीण से, यानी बच्चों के जो पेरेंट्स हैं सर, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बच्चों के पेरेंट्स से हमेशा यही कहना चाहता हूँ कि माता पिता के बाद एक तीसरा गुरु शिक्षक होते हैं। शिक्षक जो है वह तृतीय गुरु में आते हैं, लेकिन प्रथम गुरु उसके माता पिता ही होते हैं। जिस बच्चे का जो लालन पालन उसके घर में ही होता है। तो प्रत्येक माता पिता को ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं, उसको शिक्षा मिल रही है कि नहीं, वह अगर कहीं पढ़ने जाते हैं तो क्या पढ़ के आते हैं, अब पढ़ के आते हैं तो उसको याद होता है कि नहीं, याद है कि नहीं, उसके बाद बच्चे सुबह में कब जग रहे हैं, उसका रूटीन क्या है, वह कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। अगर गार्जियन ये इस पर अपना दिमाग लगा दे कि हम अपने बच्चे को सुधारेंगे, और किसी न किसी संस्था से सबके बच्चे जुड़े हुए ही हैं, चाहे वह विद्यालय हो, चाहे प्राइवेट विद्यालय हो, चाहे वह सरकारी विद्यालय हो, चाहे कोई एजुकेशन सेंटर हो, कहीं के भी जो शिक्षक हैं वो तो बच्चे को पढ़ाते ही हैं। खास करके गार्जियन में कभी कभी क्या कमी हो जाती है कि वो अपने बच्चे का सही से देखभाल नहीं कर पाते हैं। उसको किस समय में कौन चीज़ों की आवश्यकता है, बच्चे ठीक से रह रहे हैं कि नहीं,
ठीक से अपना रूटीन पूरा कर रहे हैं कि नहीं, अगर गार्जियन इस पर ध्यान दे दे, या कोचिंग प्रतिदिन जाते हैं कि नहीं, अगर गार्जियन इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो हमको लगता है कि इस देश के कोई बच्चे अशिक्षित नहीं रहेंगे और हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। तो हमारे सर हम लोगों को संबोधित किए और बच्चे के पेरेंट्स को भी संबोधित किए कि जो अच्छी बात बोले हैं कि माता पिता जो उनके पहले गुरु होते हैं। तो हम पेरेंट्स से भी अनुरोध करेंगे कि आप अपने बच्चे पर ध्यान दें अगर उनका भविष्य संवारना है। तरह से आप कह सकते हैं कि इस एजुकेशन सेंटर में जो है शिक्षा की गंगा बह रही है, तो आप अपने बच्चे को भेजिए इस एजुकेशन सेंटर में, क्योंकि आपको पता होगा, आप अगर बीडी रनपाल के वासी हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ जितने भी अभी एजुकेशन सेंटर हैं, जितने भी यहाँ टीचर अभी आजकल नए टीचर पैदा जो हुए हैं, जो नए टीचर के रूप में उभर के आए हैं, तो सभी का गुरु जो है हमारे उमेश सर ही हैं। तो आप इनके मार्गदर्शन में बच्चे को लाइए और इनके बच्चे जो आप देख रहे हैं कि जो अभी उभर के बहुत आगे तक बढ़े हैं और आगे बढ़ ही रहे हैं। तो हम आप लोगों से बस यही अनुरोध करेंगे कि आप बच्चे को इस एजुकेशन सेंटर में एक बार दे के देखिए, फिर उसका प्रोग्रेस जो है आप देख के अचंभित रह जाएंगे। देखते रहिए RNN सच आप तक। मैं अंकित शेखावत, कैमरामैन अमित कुमार के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।